हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आगम फलन के बारे में। कोई भी उत्पादक जब विभिन्न साधनों का प्रयोग कर उत्पादन करता है और उस उत्पादित वस्तु की मात्रा को बाजार में ले जाकर बेचता है तो उसे कुछ प्रतिफल प्राप्त होता है। उस प्रतिफल को आगम कहते हैं। वह प्रतिफल उत्पादक की आय कहलाता है और वही आगम कहलाता है। आगम के फलनीय संबंध को आगम फलन कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आगम फलन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य तौर पर आगम को 3 भागों में बांटा गया है। कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम। जो हमारा रिवेन्यू है वह टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू, 3 रूपों में हम रिवेन्यू को या आगम को देख सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कुल आगम की, तो कुल आगम क्या है? जब किसी वस्तु की विक्रय होती है, उसे बेचा जाता है, तो जो विक्रेता है उसे कुल आगम प्राप्त होता है। वस्तु की एक निश्चित मात्रा की बिक्री होने पर प्राप्त होने वाली समस्त आय जो है कुल आगम कहलाती है। मान लीजिए किसी उत्पादक ने, विक्रेता ने n इकाइयाँ उत्पादित की, उन्हें वह बाजार में ले जाकर बेचना चाहता है। तो यदि उनकी कीमत, n इकाइयों की कीमत 10 रुपये है, तो उसे, और n इकाइयाँ जो हैं वो भी मान लीजिए 10 इकाइयाँ हैं, तो 10 इकाइयाँ 10 रुपये कीमत पर जब बाजार में बिकेंगी तो उस विक्रेता को 100 रुपये आय प्राप्त होगी, तो वह कुल आगम कहलाएगा। साधारण शब्दों में यदि हम कहें कि एक उत्पादक के द्वारा, एक विक्रेता के द्वारा अपने विभिन्न साधनों के संयोग से जो उत्पादित वस्तु की मात्रा है उसे बाजार में बेचकर उसके बदले में जो भी प्रतिफल एक विक्रेता प्राप्त करता है वह उसकी कुल आगम कहलाती है। अब हम बात करते हैं औसत आगम की। औसत आगम, औसत आप सभी जानते हैं, हम कुल में यदि संख्या का भाग लगा देते हैं तो सामान्य तौर पर औसत निकलता है। अब हम यहाँ औसत आगम की बात कर रहे हैं, तो औसत आगम भी इसी तरह से निकलेगा कि जो कुल आगम है उसमें संख्या का भाग देना। कौन सी संख्या? विक्रय की गई इकाइयों की संख्या। टोटल TR, टोटल रिवेन्यू बटा N, बेची गई वस्तुओं की संख्या। उनका यदि एवरेज, उनको अगर भाग लगा दिया जाए कुल आगम में बेची गई संख्याओं का, तो हमें औसत आगम प्राप्त हो जाता है। इसी तरह सीमांत आगम की अगर हम बात करें तो सीमांत आगम क्या है? सीमांत आगम जो है वो एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है वह सीमांत आगम कहलाता है। मान लीजिए एक विक्रेता 10 इकाइयाँ बेच रहा था, कुल उसको आगम हो रहा था 100। अगर वो 11वीं इकाई बेचता है तो कुल आगम 100 से बढ़कर यदि 105 होता है तो सीमांत आगम है 100 और 105 का अंतर 5। अगर कुल आगम 100 से बढ़कर 110 होता है तो सीमांत आगम होगा 110 माइनस 100, 10। एक अतिरिक्त वस्तु की इकाई को बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि है वह वृद्धि सीमांत आगम कहलाती है।
तो ये तो हमने सिंपली देखा कि कुल आगम क्या है, औसत आगम क्या है और सीमांत आगम क्या है। चूंकि वस्तुओं को हम बाजार में बेच रहे हैं, बाजार अलग अलग तरह का होता है, तो अलग अलग बाजार में आगम भी अलग अलग तरह का होता है। बाजार पूर्ण प्रतियोगी बाजार हो सकता है, एकाधिकार हो सकता है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का बाजार हो सकता है, अल्पाधिकार हो सकता है, द्वयाधिकार हो सकता है। किसी भी तरह का बाजार होगा तो उसकी आगम अलग अलग होगी। अगर बाजार पूर्ण प्रतियोगी होगा तो वहाँ औसत और सीमांत आगम दोनों लगभग बराबर होंगे, उन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि कीमत एक चलती है। वहीं एकाधिकार में कीमत में परिवर्तन की जो क्षमता है वो एकाधिकारी के पास ज़्यादा होती है, इसलिए सीमांत आगम और औसत आगम में अंतर होगा। वहीं अगर हम बात करें एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की, तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में सीमांत आगम और औसत आगम के बीच का अंतर कम होता है। अगर हम इन्हें उदाहरण के द्वारा देखना चाहें तो देखिए, एक तालिका हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार के लिए ले रहे हैं कि एक उत्पादक वस्तु की 6 इकाइयाँ बाजार में बेचता है, तो औसत आगम है प्रति इकाई 10 रुपये। हमने पहले भी कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत एक ही रहती है, चाहे आप 1 इकाई बेचें चाहे 6 इकाई बेचें। तो दोनों में 10 10 10 के आधार पे इनका अगर योग किया जाएगा तो हमें कुल आगम मिल जाएगा 10 20 30 40 50 60। अब इस कुल आगम के आधार पे यदि सीमांत आगम निकाला जाए, इनका अंतर निकाला जाए, तो वो अंतर भी हर इकाई को बेचने के बाद समान ही आता है, 10 10 10 10 और 10। अगर इसे रेखा चित्र के द्वारा देखा जाए तो आप देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा एक कीमत तय कर दी जाती है कि ये कीमत निर्धारित हो गई। यही कीमत प्रत्येक फर्म को दे दी जाती है और प्रत्येक फर्म के लिए यही कीमत AR और MR दोनों होती है। यही कीमत पर यह एक फर्म के लिए मांग वक्र है, यही उसका AR है, यही उसका MR है। इसके विपरीत अगर हम एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता में देखें तो औसत आगम और सीमांत आगम में अंतर होता है। यहाँ देखिए, एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता में 5 इकाइयाँ वस्तु की बेची जाए तो कुल आगम देखिए बढ़ता है, यहाँ भी 11 से 18 हुआ, 18 से 24, 24 से 26, 26 से 28, 28 से 30। औसत आगम जो है वो भी कम होता हुआ कि जैसे जैसे आप अतिरिक्त इकाई बेचना चाहते हैं आपको कीमत वस्तु की कम करनी पड़ेगी, 10 रुपये, 9 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये। वहीं जो सीमांत आगम है वह भी आपकी निरंतर कम होती हुई होगी। पहले 11, इन दोनों का अंतर 7, फिर 6, फिर 4, तो सीमांत आगम भी कम होता हुआ और औसत आगम भी कम होता हुआ। एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता में ये दोनों नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। एकाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में ये सीमांत आगम, ये औसत आगम, ये सीमांत आगम और औसत आगम। लेकिन एकाधिकार और एकाधिकारात्मक में भी दोनों में अंतर है। आप देखिए, ये औसत आगम और इसके बिल्कुल इन दोनों O से AR जहाँ काट रहा है उसके बिल्कुल बीच की दूरी को काटता हुआ हमारा सीमांत आगम वक्र जाता है, जबकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में AR आपकी रेखा ढालू है, यहाँ पे अधिक ढालू है, यहाँ कम ढालू है, और AR और MR के बीच का जो गैप है वो कम है, जबकि MR और
मूल बिंदु के बीच का गैप ज़्यादा है। तो एकाधिकार से जब हम एकाधिकारात्मक और पूर्ण प्रतियोगिता की ओर जाते हैं तो जो ये हमारा गैप है इसके बीच का, एमआर और एआर के बीच का, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और एकाधिकार से जब हम पूर्ण प्रतियोगिता की ओर आते हैं तो एआर और एमआर रेखा का गैप कम हो जाता है बिल्कुल, और वो एक सीधी सरल रेखा के रूप में आ जाता है। तो ये हुआ पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में औसत और सीमांतागम। और हमने एक सामान्य तौर पर देखा कि आगम क्या है, कुल आगम क्या है, औसत आगम क्या है और सीमांतागम क्या है।